कौन कहता है जिनको सफलता होना है उसको कोई रोक सकता है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि 40 दिनों की यह बच्ची उनके मामा मामानी के यहाँ आ गई और उस दिन से उनकी मामा मामानी इनको परवरिश कर उस योग्य बना दिया जो आज पूरे जिला में इनका चर्चा हो रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, यह दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के हायाघाट नगर पंचायत सिरनिया की ये बच्ची है जिनकी 40 दिन की इनकी जब जिंदगी थी उस वक्त इनकी मां गुजर गई। उसी समय इनके जो सिरनिया के डाक बाबू इनामुल हक उन्होंने यह बच्ची को अपने घर ले आया और माँ बाप के जैसे इनको पालने लगा। जी हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा कि लोग अपने बच्चे को भी सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। इनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो बच्ची होनहार होती है उनको सहारा ज़रूर देना चाहिए। जिसका जीता जागता साबूत है ये डाक बाबू का फैमिली। डाक बाबू तो खुद गुजर गए, लेकिन उनका जो पुत्र है वह ने कहा कि मैं इनको उतना तक पढ़ाऊंगा जितना तक ये पढ़ना चाहती है। और ये लड़की का क्या लक्ष्य है वह आप इनके मुंह से सुने। आधा घंटा जो भी फ्रेश वगैरह होना था, उसके बाद से 6 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ना, फिर बीच में थोड़ा रेस्ट लेना था, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, और फिर कोचिंग टाइम भी होता था बीच में। तो कोचिंग टाइम के बाद फिर घर आते थे और उसके बाद से लंच के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। और कोचिंग में 5 घंटे रहता था। कितने दिनों पर टेस्ट लिया जाता था? एक हफ्ते में। डॉक्टर बन के सभी की सेवा करना है गरीबों। रेडियोलॉजिस्ट मेरी इच्छा है कि मैं रेडियोलॉजिस्ट बनूँ। समाज में जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा तो यही है कि हम गरीबों की सेवा बाबू करें। थे। मम्मी क्या करती थी? मम्मी हाउस वाइफ है। कितनी पढ़ी लिखी है मम्मी? मम्मी उर्दू लाइन से ही पढ़ी। आप पापा कितने पढ़े थे? पापा इंटर किए हुए। इंटर किए हुए। आप कै भाई बहन हैं? 5। आपका कौन स्थान है? मेरा सबसे लास्ट 5वां। सबसे बड़ा भाई क्या करते हैं? सबसे बड़े भाई डिज़ाइनर इंजीनियर है। कितना तक पढ़े हैं वो डिप्लोमा किए हुए हैं। छोटे उससे छोटे वाले? उससे छोटे वाले डाक बाबू हैं। अच्छा, उससे छोटे वाले? उससे छोटे नहीं। और उसके बाद कौन है? उसके बाद बहन है। क्या बहन है? 3। कौन कौन क्लास में पढ़ती है बहन से? सबसे बड़ी वाली बीएड की हुई है, और सेकंड वाली इंटर पढ़ी है, और थर्ड। अच्छा, आपने पहला से कहाँ पढ़ाई किया? पहला से मदरसा करीमिया इजारिया से 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट है। उसके बाद से बलुआ स्कूल 9 से लेकर 10 तक। अच्छा, यहाँ के एचएम का क्या नाम था? यहाँ के अमानुल्लाह, मोहम्मद अमानुल्लाह। माने किस तरह आपको गाइड करते थे पढ़ाई लिखाई में? बहुत अच्छे से गाइड करते थे सभी बच्चे। क्या कहा जाता था पढ़ाई के टाइम में? यही कहता था कि अच्छे से मेहनत से मन लगाकर पढ़ना है और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। अच्छा, हाई स्कूल में गए तो फिर क्या कहा? हाई स्कूल में भी सब टीचर। आपके क्लास में जितने भी बच्चे थे उसमें कैमा स्थान था आपका? मेरा 45वां स्थान। पढ़ाई में पहला स्थान था। वो आपका? मेरा नाम ज़ुहरा ज़ुल्फ़ी है। मेरा 466 मार्क्स आया है और हम बलुआ यूएच मनी पट्टी साउथ में पढ़ाई करते थे। अच्छा, पीछे हमारे सभी शिक्षकों का और हमारे परिवार वाले का। अपने हम शिरनिया में, हमारी परवरिश शिरनिया में हुई है। हमारे मामा और मामी परवरिश की है। नाम एमडी इनामुल हक और मामी का नाम हयातुन नबी कलाम है। अच्छा, मम्मी का? मम्मी का नाम सफूरा खातून कनौर है। कौन प्रखंड में पढ़ता है? कहाँ से कहाँ पढ़ाई किए थे? हम पहला से मदरसा कलीमिया इजाजिया में पढ़ाई किए थे। माने कितना दिन पढ़ाई किए यहाँ? 7 तक किए थे। अच्छा। 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। कभी अगर
कोई काम आ जाता था तो बाद में मैनेज कर लेते थे टाइम को। उसमें सुबह में मतलब हम 12 बजे से पहले जाते थे स्कूल, उससे पहले पढ़ाई कर लेते थे और फिर 5 बजे वहाँ छुट्टी हो जाती थी। एकेडमी में साल में हम तो रेगुलर नहीं गए क्लास, लेकिन मंथली एग्ज़ाम में हमेशा मतलब शामिल होते थे और उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ज़्यादा उर्दू में। उर्दू में? मैथ में क्या? मैथ में 94, बायो? बायो में, साइंस में 91 में। 91। जी। अच्छा, क्या है लक्ष्य, क्या है, एम क्या है तुम्हारा? मेरा लक्ष्य है आगे चलकर डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनेगी? डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंद की। अच्छा, कौन सा विद्यालय है जिसमें पास की हो? UHS महलीपट्टी साउथ। वहाँ के HM का क्या नाम है? सलाउद्दीन अच्छा। स्कूल के सलाउद्दीन। अच्छा बताइए, विद्यालय में शिक्षक आपको किस तरह से गाइड करते थे, क्या दिशा निर्देश देते थे? विद्यालय में भी हमारे सारे शिक्षक हमारे अच्छे से गाइड करते थे और हमेशा बोलते थे कि मन लगाकर पढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। रोज़ ठीक-ठाक। यहाँ से कै बजे निकल जाते थे? यहाँ से हम 11:30 बजे करीब निकल जाते थे। रात में कै घंटा पढ़ाई करते थे? रात में भी 5 से 6 घंटा पढ़ते थे। सुबह में? सुबह में भी कोचिंग करने के बाद फिर पढ़ाई करते थे, कोचिंग सारे सब्जेक्ट का। ये बहुत खुशी की बात है कि जो मेरी बहन है जोहरा ज़ुफ़ी, जिसने मैट्रिक के रिज़ल्ट में 466 नंबर ला करके अपने ज़िला में टॉप की है और साथ साथ अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने कोचिंग और अपने स्कूल जो कि बलवाहा में स्थित है, सारों का नाम रोशन उन्होंने किया है। हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये आगे भी अच्छा नंबर लाती रहेगी या कामयाब होगी और जो इसकी इच्छा होगी मैं उसको वो पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे वो डॉक्टर बनने की हो या कोई और लाइन में जाना चाहती हो, वो उसके लिए हम आज़ादी इसको छोड़ना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद निदा हुसैन है। कहाँ घर है? शिरनिया। पहले तो मैं इस कोचिंग के डायरेक्टर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया और अच्छे से कोचिंग चलाया और कोचिंग अच्छी नहीं चलती तो आज बच्चे टॉप नहीं करते। बात रही बच्चे को अच्छे पास करने की, तो बहुत खुशी का माहौल है। गांव के लोग भी बहुत खुश है कि जिला टॉप आना भी ये बहुत बड़ी बातें होती है। संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, टीचरों को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कोचिंग के डायरेक्टर को सबसे पहले धन्यवाद इसलिए करता हूं कि सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत किया तभी इतना अच्छा रिजल्ट आया। और मेरी प्रार्थना और मेरी दुआ है कि आगे और भी अच्छा करें ये डायरेक्टर साहब की, जो और भी हम लोगों को इनके सामने आके खड़े होकर बोलने का मौका मिले। मैं दिल से दुआ करूँगा कि अच्छा से अच्छा ये कोचिंग चलाए और हम लोगों की भी कोई सहयोग इनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नजर आलम, वार्ड सदस्य प्रखंड। जो कि बहुत अच्छे है ना, उर्दू पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, है ना। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है 1 to 10, है ना। संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होती है। जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनको इस चीज़ के भ्रम में नहीं होना है कि यहाँ पे है ना संस्कृत विषय पढ़ाई नहीं होती है। इस बार से संस्कृत विषय भी पढ़ाई हो रही है अच्छे ढंग से। क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद मुमताज़, डायरेक्टर ऑफ द सक्सेस एकेडमी। सबसे पहले तो मैं टाइम 27 का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गरीब लोगों की, मजलूमों की आवाज़ को ऊपर तक उठाते हैं। और बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हमारे यहाँ हमेशा से बेहतर आता रहा है। इस बार भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। जैसे कि मेरे यहाँ जोहरा ज़ुफ़ी है, वो 466 अंक ला करके ज़िला में टॉप रैंक हासिल की है। सेकंड स्थान पे मेरे यहाँ जो रिज़ल्ट आया है वो 442 है। थर्ड का भी 442 ही है और फोर्थ है ना 417 है। बाकी लगभग जो संस्था से स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं वो लगभग 30 स्टूडेंट के करीब वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। बाकी जो स्टूडेंट अच्छे रिज़ल्ट नहीं ला पाए हैं, जितना उम्मीद रखते थे वो उससे कम आया है, उसको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये रिज़ल्ट ना उसके मुकद्दर का फ़ैसला नहीं करने वाला है। कितने दिनों से आप कोचिंग चलाते हैं? मेरा संस्था लगभग 8 वर्षों से चल रहा है। अभी तो है ना मेरे जो कोचिंग का ब्रांच है वो 3 ब्रांच है, शिरनिया नियर ईदगाह और बलुआहा हाजी कैंपस और नया टोला।
क्या बच्चों को सीख देंगे इससे, क्या संदेश देंगे आप? हम तो बच्चों को है ना यही कहेंगे कि है ना रिजल्ट जो भी आया है उससे निराश नहीं होना है। बाकी आगे की पढ़ाई जो है वो आप बेहतर ढंग से करें और अपने है ना जीवन में कामयाब हो, हमारी यही इच्छा है। क्या आपके कोचिंग का नाम है? मेरे कोचिंग का नाम द सक्सेस एकेडमी है, जो कि डायरेक्टर मुमताज़ गांव में टॉप की है, 466 नंबर लाई है, जो उनको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं कि आगे भविष्य में उज्जवल उनकी भविष्य का कामना करता हूं कि आगे जाके वो अच्छा कुछ पद लाए। मेरे गांव में भविष्य का वो है, इसीलिए शिक्षा जो लड़की जो मेहनत की है, लगभग 7-8 घंटे मेहनत करती थी, इसी बदौलत उनको अच्छा नंबर आया है, 466 नंबर। जो मेहनत का ही फल है, परिणाम है, बगैर मेहनत का परिणाम नहीं होता है। मेहनत किया है, इसका ही परिणाम है कि अपना है। शिक्षा की भविष्य में ही मेरे गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ इस हाई स्कूल जो है नहीं है, हाई स्कूल होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ एक ठो नगर पंचायत भी हो गया है, वार्ड नंबर 1 है, 9 है, इसमें एक हाई स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार, वार्ड पार्षद 1। टॉप किया है, काफ़ी खुशी का बात है। वो लड़की की जो है असल में क्या है कि माँ मरी हुई थी, उसको मामू रखे हुए थे, मामू भी मर गए, तो ममानी और मेरा भाई नेदा हुसैन जो डाक मास्टर में बहाल हुआ है, वो लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, उसी का फल मिला है। और लड़की भी काफ़ी मेहनती है और मतलब कामयाबी मिला है, जिला में टॉप किया। अच्छा, ये लड़की रह कहाँ रही है ये? ममानी के पास और मेरे भाई के पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरे आलम। क्या हैं आप? वार्ड पार्षद 9 के। कौन पंचायत? नगर पंचायत हायाघाट। विद्यालय में जो है जोहरा जूफी जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर के 8 क्लास तक यहाँ पढ़ी थी और वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी, तो बहुत मेहनत करती थी और हमारे उस्ताद भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो मिला कि ये है कि वो यहाँ 1 क्लास लेकर के 8 क्लास तक यहाँ पढ़ी और फिर 8वीं का बोर्ड एग्ज़ाम हमारे यहाँ होता है, तो बोर्ड का 8वीं का एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो 9th क्लास में बलुआहा में एडमिशन उसका हम लोगों ने करा। माने आपके यहाँ क्या उसका परफॉर्मेंस था? नहीं, हमारे यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जो हमारे जो है मैथ के जो है उस्ताद हैं नौशाद साहब हैं और इंग्लिश के जो उस्ताद हैं वो सज्जाद साहब है, मास्टर सज्जाद साहब है, और उर्दू क्लास हम खुद लेते थे। यानी किस तरह का उसका एक्टिविटी था पढ़ाई के प्रति? वो बहुत अच्छा पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी, सबसे आगे रहती थी। पढ़ने में भी जो है वो यहाँ अव्वल पोजीशन से जो है हर क्लास में जो अव्वल पोजीशन पे वो हमेशा आती रही, हर क्लास के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह हुआ, मैं मदरसा कलीमिया जाजिया का हेड मुदरिस हूँ, हेड मौलवी। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हाबी भवाना हुआ। माने कहाँ आप जॉब कर रहे हैं? मैं शिवनिया में ही, शिवनिया मदरसा कलीमिया जाजिया शिवनिया हायाघाट। शिवनिया की बच्ची है जोहरा जूफी, 466 मार्क्स आया है उसको। तो तैयारी तो हम लोग सभी बच्चे को एक साथ समान रूप से करवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो बेहतर तरीके से बातों को समझता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बच्ची जो थी वो पंक्चुअल थी, रोज़ाना विद्यालय आना, समय से जाना, और सारे शिक्षक जो हैं उनको पढ़ाते थे। और वो बच्ची बहुत लगनशील रही है, अच्छे से पढ़ी भी है सारी चीज़ को, और अच्छे मार्क्स आए हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को कि मल्ही पट्टी का नाम रोशन हुआ है। स्कूल का रूटीन क्या था उस बच्चे का? वो हमारा तो स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, 12 से 5:30। तो बच्चियाँ रेगुलर बच्ची थी और 12 बजे आना, 5:30 बजे तक रहना, और पूरे क्लास में रेगुलर बच्ची हमेशा, मतलब जितना क्लास होता था सारे क्लास को अटेंड की है। क्या दिशा निर्देश देते थे आपको? हम तो यही बच्चों को कहते हैं, बच्चों को हम 2 बात कहते हैं कि एक तो डिसिप्लिन अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रेगुलर विद्यालय आते हैं
तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली होगी। इसलिए अब हम बच्चों को हमेशा इस बात को कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर आए हैं, हमेशा से बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं। तो रेगुलर अगर बच्चे स्कूल में आते हैं तो निश्चित उसकी कामयाबी एकदम बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे बच्चे। क्या आम लोगों को संदेश देंगे? आम लोगों को हम तो गार्जियन को यही कहेंगे कि आपका बच्चा अगर हमारे विद्यालय में नामांकन उसका हुआ है तो आप बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजिए, और आप खुद भी विद्यालय आकर के आप बच्चों को की क्या पढ़ाई हो रही है। हालांकि हम लोग टीचर पेरेंट्स मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे गार्जियन इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी वजह से नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर गार्जियन रुचि ले, कम से कम गेट पर आकर के छोड़ दें बच्चों को, गेट पर आकर के बच्चों को छोड़ दें, मेरे हवाले कर दें। हम लोग बस 12 से 5:30 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की गारंटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्तफिजुर रहमान बेग। क्या है आप? शैक्षणिक प्रभार में हैं हम यहाँ। कौन स्कूल? मलीपट्टी साउथ, UHS मलीपट्टी साउथ। मेरे विद्यालय का ये 2022 से लेकर 23-24 तीसरा बैच है मैट्रिक का निकला है। इन तीनों बैचों में आज तक किसी बच्चे ने जोहरा जोशी के जैसा अंक प्राप्त नहीं किया था। जो इस बच्ची ने 466 अंक प्राप्त किए हैं। इसका हमको सही पता तब चला जब इसकी कॉपी हमने खुद से देखी थी, सेंटर वाली कॉपी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कहीं भी कोई कट नहीं है कॉपी पर। तो हमने ख़ासतौर से उर्दू की कॉपी हमने देखी तो वाकई में लगा कि मार्किंग स्टूडेंट ने सही किया, नंबर काटने का कोई स्थान ही नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा कि इस बच्चे पे थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, उसको सही मार्गदर्शन सभी टीचर मिलकर करें तो हो सकता है कि आगे अच्छा नाम करेंगे। और ऐसा ही भाग से हमारे विद्यालय के ऐसा ही हुआ कि बच्चे ने मेहनत किया और टीचर्स के गाइडलाइंस को फॉलो किया। विद्यालय में मेहनत किया, घर पे मेहनत किया, ट्यूशन से भी मेहनत किया इसने, जैसा मालूम हो रहा। और सभी शिक्षकों से पूछने पर मालूम है कि सभी के दिशा निर्देशों का ये बच्ची पालन करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये बच्ची विद्यालय में टॉप की है और संभवतः प्रखंड में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। किस स्कूल में प्रधानाध्यापक? मूलतः मेरा विद्यालय तो अभी बलवाहा उर्दू है, लेकिन इसी विद्यालय में हाई स्कूल स्थापित है, उच्च माध्यमिक विद्यालय मलीपट्टी दक्षिणी, जिसका मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। नाम क्या हो? मोहम्मद सलाहुद्दीन।